बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक नाम जो भारतीय सियासत और तासुब पसंदों को छुपता है। हजरत औरंगजेब आलमगीर को मुतअस्सिब और तंग नज़र कहने वाले फाजिल मुअर्रिखीन और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हजरात भूल जाते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में मंदिरों और गुरुद्वारों को जितनी जागीर दी गई शायद ही किसी और राजा महाराजा के दौरे हुकूमत में दी गई हो। अंग्रेज मुअर्रिखों ने औरंगजेब आलमगीर की तारीख के साथ इंसाफ नहीं किया, काफी तंग नजरी का मुजाहरा किया, लेकिन चंद तारीख दानों ने औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हयात पर मुताला रिसर्च किया और लिखा। इससे औरंगजेब आलमगीर को मुख्तसर में समझने के लिए काफी है कि मुगल बादशाहों में सबसे बड़ी हुकूमत करने वाले औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थे। उनकी हुकूमत 4 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई थी। 49 साल के तवील अरसे तक बादशाहत रही। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत में GDP 25% थी। सालाना इनकम 90 अरब अमेरिकन डॉलर के बराबर थी। जाती मिल्कियत 364 थी। दारुल हुकूमत दिल्ली था और कयाम औरंगाबाद में करते थे। मशहूर मुजाहिद आजादी और गांधीयाई लीडर डॉक्टर बिशंबर नाथ पांडे साबिक गवर्नर उड़ीसा ने डॉक्टर तेज बहादुर सिप्रो की एमा पर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से हिंदू मंदिरों को दिए गए फरामीन, जागीर और अतियात के दस्तावेजात पर काम किया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ मुल्क के मुख्तलिफ मंदिरों से आलमगीरी फरामीन हासिल किए और इनको बिरादरान वतन के सामने पेश किया, जिसकी रोशनी में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के मुल्क का एक नया चेहरा सामने आया। डॉक्टर BN पांडे ने 29 जनवरी 1977 को हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में अंग्रेज मुअर्रिखों और शरअंगेजों पर इजहार ख्याल करते हुए औरंगजेब को बुत शिकन और तासुब पसंद होने के बजाय मंदिरों और गुरुद्वारों को जागीरें अतियात देने वाले बादशाह के रूप में पेश किया तो तमाम अरकान पार्लियामेंट पर सख्तातारी हो गया और किसी के अंदर इनकी मुखालफत की हिम्मत न हो सकी, क्योंकि बेशतर लीडरान औरंगजेब आलमगीर के इस पोशीदा पहलू से वाकिफ नहीं थे और कुछ बोल भी थे तो इनके पास कोई हवाला मौजूद नहीं था। डॉक्टर BN पांडे ने जिंदगी भर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की मुदाफियत करते रहे और उनके खिलाफ जबान दराजी करने वालों और लिखने वालों को मुदद्दिल जवाब देते रहे। ज़ईफ उम्री के बावजूद जब भी किसी सियासी, समाजी और सकाफती जलसे में शरीक होते तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मंदिरों और मिठों को दिए गए वज़ाइफ और जागीरों का जिक्र जरूर करते और मुस्लिम सलातीन का नाम बड़ी अजमत के साथ लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका तबका खफा रहता था। BN पांडे, जिनका एक मकाला हिंदू मंदिर औरंगजेब के फरामीन के उन्वान से मुख्तलिफ अखबारात में शाया हुआ था। BN पांडे साहब को औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से काफी अकीदत थी। बाकी हमारे पेशतर लीडरान और कायदीन ऐसे हैं जो औरंगजेब आलमगीर के नाम से अपना पलड़ा झटकते ही पहले ही अंग्रेज मौरखीन और सिंघी मौरखीन ने आलमगीर की शख्सियत को गलत तरीके से पेश किया है। कई बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। तारीख पढ़ लें तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपनी रियाया से बेपनाह मोहब्बत करने वाला इंसान मजहबी जुनूनी कैसे हो सकता है। हिंदू तारीख ता बाबू नागेंद्र नाथ लिखते हैं, अगर औरंगजेब आलमगीर हिंदू मुखालिफ होते तो अपने आला अफसरान में हिंदू को क्यों तैनात करते, और अगर मंदिर तोड़ते तो क्या आज हिंदुस्तान में एक भी मंदिर बाकी रहता। औरंगजेब आलमगीर अपनी फौज के आला ओहदों पर जसवंत सिंह, राजा राजरूप, कबीर सिंह, अर्गन्नाथ, प्रेमनाथ, रिसाख लाल, किरदारी, जय सिंह, करण सिंह का इंतखाब क्यों करते। आज औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। सच को सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। औरंगजेब आलमगीर ने अपनी जिंदगी में सरकारी खजाने से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। औरंगाबाद में भी औरंगजेब आलमगीर ने कई मंदिरों को जागीर देकर मजहबी अकीदत का सबूत दिया था। औरंगजेब आलमगीर कई खूबियों के मालिक थे। वक्त के मायनाज मुफक्किर और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नजदीक औरंगजेब आलमगीर की
की गैर मामूली सियासी ज़हानत इंतहाई जामिया थी। वो अपनी ब्याज में लिखते हैं कि मुझे इसकी कोई वजह नजर नहीं आती, मुझे इसकी कोई वजह नजर नहीं आती कि क्यों अंग्रेज मौर्रिख औरंगजेब को बुरा भला कहते हैं, जिसके साम्राज्य नस्बुलैंड की पैरवी खुद इसके अपने मुल्क वाले करते रहे और जिसकी सियासी अदराक की वो तस्दीक कर चुके हैं। अल्लामा इकबाल ने ही अपनी शायरी में भी इस मुगल बादशाह को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। रमूज़े बेखुदी के मंदरजात औरंगजेब पर नज्म के अलावा अमूमन वो हैं। अल्लामा इकबाल औरंगजेब की शख्सियत के मदहा तो थे ही, लेकिन इसकी कब्र की ज़ियारत से मजीद मुतासिर हुए, जिसका इजहार उन्होंने अतिया फैजी और अकबर इलाहाबादी के नाम अपने खतूत में भी किया है। औरंगजेब आलमगीर ने अपनी जिंदगी परहेजगारी में गुजारी। शाही खजाना हाथ में होने के बाद भी टोपियां पहनकर रोजी कमाई। किसी और शहनशाह से मांगना गलत है। तारीख में शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहनशाह गुजरा हो जिसकी सादगी हजरत औरंगजेब आलमगीर से मिलती हो। जनूबी एशिया में सिर्फ 4 अजीम सल्तनतें रहीं। सबसे बड़ी कबले मसीह दौर में मौर्य खानदान के बादशाह अशोक की रही। उसके सदियों बाद गुप्ता खानदान के समुद्र गुप्ता की बहुत बड़ी सल्तनत रही। फिर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की अजीम सल्तनत थी। आखिर में ताज बरतानिया की वसी हुकूमत कायम रही। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हुआ। बहुत मोहब्बत और एहतराम औरंगजेब आलमगीर और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लिए। अल्लाह हमारे कायदीन को औरंगजेब आलमगीर जैसी सिफात अता करे और उनकी तरह सियासी हिकमत अमली, दानाई और वसी ज़र्फ दे और औरंगजेब आलमगीर जैसा मुत्तकी और परहेजगार बनाए। आमीन।